गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगस्त बैच। आज का दिन 18 अगस्त है और आज हमारा अगस्त का बैच चालू हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में होंगे जो बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं। सो टुडेज मीटिंग बेसिकली उनके बारे में जानने के लिए है, उनके डाउट्स क्लियर करने के बारी आई है। और नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, कहां पे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आज आप सबको मिलेगा। पहले मैं मेरा फोन साइलेंट कर दूं तो मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। ओके फाइन। सो व्हाट इज एजुकेशन फ्रेंड्स? एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स but the training of mind to think. So for the next 4 month हम बहुत फेमस अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का कोट है वो हम फॉलो करेंगे। हमको हमारा माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे हम प्रैक्टिस करें, कैसे हम क्वालिटी काम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दोस्तों, मेरा नाम चिंतन दलाल है। मैं 3rd जनरेशन फाइनेंस इंडस्ट्री में हूं एंड माय फैमिली वाज इनटू स्टॉक मार्केट्स फॉर मेनी इयर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों, जो लर्निंग कर्व की बात मैंने किया पहले, हम लोग 3 डिवाइसेस पे इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। ये तीनों डिवाइस इंटरकनेक्टेड हो गए। पहले तो आपका मोबाइल ऐप है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट हु आर न्यू टू डाउनलोड द मोबाइल ऐप एंड रजिस्टर। If you have any problem, then you can contact our team, Bhumika madam, Prasad ji. They are with us today. You can also call them if you have any problem. iPhone का भी ऐप हमारे पास है, so you can do that. Second device is your TV. अगर आपके पास कोई Android TV और Smart TV है, you can install our app और वहां पे सब वीडियोस देख पाओगे आप। जो थर्ड डिवाइस है वो है पीसी या लैपटॉप। यू कैन लॉग इन ऑन अवर वेबसाइट, और जो आपने अकाउंट मोबाइल पे बनाया है या टीवी पे, यू कैन यूज दैट अकाउंट टू लॉग इन इनटू योर पीसी और लैपटॉप। और जहां पे रेगुलरली आपको वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, यू विल बी इन्फॉर्म अबाउट दैट एंड यू कैन चेक योर ओल्ड वीडियोस एंड ओल्ड homework also. So this is a connection of all the 3 devices. So before we continue, मैं आपको 2 लोगों से मिलाऊंगा। ये 2 लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड है and they have been with us for last many years and they have been doing extraordinary work. I can say that we are very proud of them. उनमें से फर्स्ट हमारे साथ है मिस्टर किशोर सुवर्णा। किशोर जी ने हमारा मीटिंग 2017 में बॉम्बे में अटेंड किया था। किशोर जी इज फ्रॉम फाइनेंस फील्ड। ही हैज बीन इनटू फाइनेंस फील्ड फॉर मेनी इयर्स और लेटली उन्होंने रिसर्च एनालिस्ट का जो आरए का एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है। और उनके बारे में मैं और एक अच्छी चीज बताऊंगा। किशोर जी इज अ वेरी गुड सिंगर। अगर चांस मिला तो किशोर जी हमारे नेक्स्ट कोई सेशन में थोड़ा एंटरटेनमेंट आप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चिंतन भाई। वेलकम किशोर जी। थैंक यू चिंतन भाई, थैंक यू and welcome everybody to the group. I'm sure everybody is taking the best decision of their lives because that मैंने जब किया था, this was the best decision of my life that I took to join this course. Starting में मैं भी थोड़ा apprehensive था, but after I joined it, the 4-year journey with Piyush sir and the Profit family, we've become one family and it's been a great journey. इसके through after doing this course, I was able to pick stocks myself. Now everything is done by myself, you know, and help me. I've also done my research analyst course as Chintan Bhai said.
So all this was because of the course that I had done. So but एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मतलब from my angle, everybody के, you know, whatever we learn, I'm sure it's going to be a very interesting course. और सुनने में इतना मजा आएगा ना कि we might but we miss a lot of this thing on the practice part of it. मेरे साथ भी स्टार्टिंग में इनिशियली वही हुआ था. So I'll just give one tip or an advice कि आप लोग कर रहे हो fantastic thing, but after every session जो भी assignments होता है और जो भी चीज होता है practice, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वो 20% रिटर्न होगा और 80% चला जाएगा, फिर वापस वो रिपीट करना पड़ेगा, lot of stuff, you know. But otherwise if you practice, I think the first 4 months is to be a life changing situation, life changing course. And मतलब मैं फिर से वापस यही स्ट्रेस करूंगा, practice and practice after every course. This is my advice to all students, since I was one of the earliest students, and that's the only thing. But a fantastic course, ध्यान देके पढ़िएगा. It has been life changing for me, it will be life changing for you also. थैंक्स अ लॉट किशोर जी. और आपका म्यूजिक का सेशन अभी रखेंगे एक बार, बहुत मजा आएगा, बहुत टाइम हो गया है. बिल्कुल चिंतन भाई, जब भी फ्री होगा ना एक सेशन गेट टुगेदर होगा अपने स्टूडेंट्स यस पांच स्टूडेंट के साथ हम लोग एक सेशन कर सकते हैं. यस हम लोग करेंगे. तो ये थे किशोर जी सुवना फ्रॉम मुंबई. बिफोर वी कंटिन्यू, मेरे को भी ग्रुप में एक मैसेज आया है फ्रॉम मिस्टर भरत पोपलानी. उनका रिक्वेस्ट है कि उनको जरा आज फैमिली गैदरिंग में जाना है. Then he wants a chance to be introduced first. Bharat ji, if you're online, then you can please introduce yourself. Yes, sir. Good evening to all of you. Good evening, Piyush sir. Good evening, Chintan ji. Am I audible, sir? Yes, loud and clear, very clear. Yes. Well, I would like to introduce myself. My name is Bharat Poplani, and I'm a chartered accountant from Chandigarh. So I'm associated with this WhatsApp group basically from the last 1 year, and I joined the course 1 year back, but due to certain commitments towards my family, I was not able to complete this course. But I have been tracking these WhatsApp messages and Piyush sir presentation and everything. And what I have come to know that actually, yes, this is basically what we have been seeing as a stock market always. हम लोग अभी स्टॉक मार्केट को जिस नजरिए से देखते थे वो नजरिया मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है. एंड अभी मैं कोर्स मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो आई कैन वेरी वेल से कि ये एक बहुत अच्छी जर्नी है. एंड जिनको मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, सुना है जिन स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने रेगुलरली कोशिश की है वेबिनार अटेंड करने की और सारी चीजें, तो मैंने देखा है कि जो उनकी लेवल ऑफ नॉलेज हो गया है एंड जिस तरीके से दे आर इन्वेस्टिंग, एंड व्हाट पीयूष सर ऑलवेज से दैट स्टॉक मार्केट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन. तो वो चीज मुझे नजर आई है इस कोर्स में. तो डेफिनेटली ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई कैन रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट जो एक तरीका सर बताते हैं, जिस तरीके से हमें देखना चाहिए चीजों को, दैट हैज बीन मतलब आउट ऑफ एवरी अदर कोर्स what I have been attended till date. So thanks a lot Bharat ji. I'm really looking forward कि इस बार मैं अच्छे से पूरा कोर्स ज्वाइन करूं, अपने होमवर्क कंप्लीट करूं, एंड मैं भी वो अचीव कर पाऊं जो सर इम्पार्ट करना चाहते हैं. डेफिनेटली जी सर. थैंक्स अ लॉट भरत जी. और आई एम श्योर दिस टाइम यू विल कंप्लीट द कोर्स एंड आई एम श्योर यू विल कंप्लीट द होल प्रोसेस. एंड आप थोड़े प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर सकते हो. जी बिल्कुल सर. I'll start it. बिल्कुल. I'm expecting that from you. Absolutely sir. Absolutely. I'll give the presentation. तो ये थे भरत जी, और we will meet भरत भाई into next session जहाँ पे वो actively part लेंगे. Thank you भरत जी. Thank you sir. Thank you very much. प्रसाद जी, आपको कुछ बोलना है प्रसाद? Okay, not an issue. Now before we move to our participants, मैं आप लोग को दूसरे हमारे ex स्टूडेंट से मिलाऊंगा. पास्ट स्टूडेंट मिस्टर अरुण गुप्ता.
मिस्टर अरुण गुप्ता ने हमारा ऑनलाइन कोर्स किया था 2020 में, and he has joined our presentation team, and he is regularly doing presentations since last almost we can say 8 to 10 months. अरुण जी सही बता रहा हूँ ना मैं? Yes sir, September batch. तो let us hear from Arun ji. Arun ji, you please share your valuable information. लोगों को क्या करना चाहिए in very short time, please within 3 minutes, please share your experience. Okay sir. Okay. Thank you. हेलो टू ऑल, सभी दोस्तों को नमस्कार। और जिन्होंने आज ये जर्नी शुरू की है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आपके लिए हैप्पी लर्निंग है और एक लाइफ का बड़ा इवेंट होने वाला है। जैसे मैंने शुरू किया था तो मेरे लिए भी एक कुछ डाउटफुल था भी, हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले भी काफ़ी कुछ कर रखा था, लेकिन जो हैंड होल्डिंग हमें इसको करने के बाद मिलती है, कोर्स को करने के बाद, और जो इन्फॉर्मेशन भी हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, इन दोनों में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे मार्केट एक समुद्र की तरह है, लेकिन उस समुद्र में तैरना कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कौन से पैरामीटर्स रखने हैं, ये हमें इसमें पता लग जाता है। हम अपनी लाइफ में आज जहाँ भी पहुँचे हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर पहुँचे हैं, कुछ एक स्किल लेवल हमने सेट कर लिया है। तो इस मार्केट को एज उस स्किल लेवल को सेट करने के लिए, इस मार्केट के लिए एक मेंटर की जरूरत है। और एज ए मेंटर सर हमें इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ के आप सीख के और ड्यूरिंग द कोर्स आपका एक लेवल पहुंचने के बाद आप खुद प्रेजेंट करने लग जाते हो कंपनीज को। जैसा कि अभी चिंतन सर ने बोला भी, हम खुद प्रेजेंट करने लग जाते हैं कंपनीज को। तो हमारे अंदर एक और कन्विक्शन आ जाता है कि जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ वो सही है, और जो सर के सिखाए हुए मेथड के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बैक टेस्ट बहुत देर से कर रखे हैं 20-25 साल से, तो हमने तो अभी अपनी जर्नी शुरू की है, मैंने अपनी 1 साल से जर्नी शुरू की है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे भी काफ़ी लर्निंग मिली है। ये मेरी तरफ से है और बाकी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप अपनी 4 मंथ्स की जो जर्नी शुरू कर रहे हैं, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट अरुण जी, तो आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किएगा। और हम अरुण जी से बाद में मिलेंगे ड्यूरिंग अवर सेशन। अगर वो पार्ट लेते हैं देन ही कैन श्योरली गिव अस मोर एडवाइस। तो थैंक यू अरुण जी। नाउ विल मूव टू इंपॉर्टेंट पार्ट। आज बहुत लोग को शायद ये कंफ्यूजन होगा, व्हाई टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, कहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम सीखेंगे कहां से, फॉर्मेट क्या होगा, तो ये आज सब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड बिफोर वी मूव टू आवर पार्टिसिपेंट, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर पीयूष पटेल टू एनलाइटन ऑल द मेंबर्स। जो भी मेंबर्स आज ज्वाइन हुए हैं उनको एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे दे। पीयूष भाई वेलकम। Yeah, thank you very much, Chintan bhai, and thank you very much to Arun Kumar ji and Kishore Suvarna. Namaskar दोनों को। नमस्कार सर। Right, so all is well, एकदम बढ़िया चल रहा है ना? बहुत बढ़िया Yes, सर, sir. बहुत Yes, बढ़िया। एकदम बढ़िया। बढ़िया। देखो आपके फैमिली में और कई स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है, तो ये सब लोगों को भी, हम सब लोगों को मिलके साथ में आगे चलना है, और आप लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा इन सब लोगों के लिए। राइट सर, हमेशा साथ में। राइट। तो मिलते रहेंगे सब प्रेजेंटेशंस में, और कुछ और भी हम आने वाले समय में एक्सरसाइज करेंगे जिससे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपग्रेडेशन मिलता जाए। जैसा मेरे ख्याल से 2 दिन बाद ही हमारा आईपीओ के ऊपर टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सो होप यू हैव टेकन पार्ट, है ना? यस सर, यस राइट, Yes, इट विल sir. बी अ Yes, वेरी गुड सेशन। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड लेट मी वेलकम टू ऑसम ऑगस्ट बैच। तो कैसे हो आप सब लोग? फाइन, एकदम ऑसम ऑगस्ट। राइट, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। इस बैच में दोस्तों आज के दिन यहाँ पे कुछ सीखने नहीं वाले।
बराबर। आज एक ओरिएंटेशन है, मुझे आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका बैकग्राउंड, आपका अनुभव शेयर बाजार का, अच्छा बुरा जो भी हो, राइट, आपका प्रोफेशन और आपकी उम्मीदें, ये सारी चीजें मुझे गाइड करेगी आने वाले 4 महीना नहीं, आने वाले 4-5 साल, कि मैं किस प्रकार से अलग अलग मॉड्यूल के द्वारा आपको अपग्रेड करता जाऊं, राइट। मैं आप लोगों से आज इंफॉर्मेशन चाहूंगा। उससे पहले मैं कोर्स के बारे में कुछ बता दूं दोस्तों आप लोगों को, कि हम लोग करीबन 15 साल से दोस्तों सिखाते हैं, अराउंड 15 इयर्स होने को आए। तो ये 15 साल में मुझे अगर दशक पहले भी ये लगता था कि चलो जो भी हमारे स्टूडेंट दशक पहले भी थे वो भी सेटिस्फाइड रहते थे, तो मुझे लगता था वी आर डूइंग गुड। पर आज जब मैं वो 10 साल पहले के हमारे कोर्स, हमारे मॉड्यूल को मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने हर साल इंप्रूव करने का सोचा था। हम हर साल सोचते कि चलो पिछले साल जो था उससे और बेहतर हम कैसे बने, राइट। तो एवरी ईयर इंप्रूवमेंट होता चला गया। अभी जो हमारा जो मॉड्यूल है, ये कुछ दूसरे कोर्सों से कुछ अलग किस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग थियोरिटिकल नहीं मिलने वाली दोस्तों आपको, हम लिमिटेड थियोरिटिकल ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि इतने वर्षों में जो मैंने जाना है कि सबसे ज्यादा सीखने को लेक्चर से नहीं मिलता है, राइट। जैसे यहाँ पे आप इस फोटो में देख पा रहे हो कि जो लोएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज लेक्चर। तो लेक्चर कितना हमारे माइंड में सेव होते, लेस देन 10% लेक्चर वी आर गोइंग टू रिमेम्बर फॉर ऑल लाइफ। हम भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा। रीडिंग, ऑडियो, विजुअल, ये रीडिंग और लेक्चर से ज्यादा है। अगर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूं कि देखो डीमार्ट ऐसे आया था, डीमार्ट ऐसा परफॉर्म किया, पिछले इतने सालों में डीमार्ट का धंधा ऐसे बढ़ा, प्रॉफिट ऐसे बढ़ा, तो वो और ज्यादा आपके लिए फायदा कारक रहता है। वो 30% माइंड में कंसीव होता है। लेकिन जब उस चीज को हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, क्या मैं कह रहा हूं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन को देखना और उन चीजों को डिस्कस करना, ये हमें और हायर लेवल के ले जाता है। तो फ्रेंड्स गेट रेडी, हम लोग हर वेडनेसडे को मिलने वाले हैं और हर वेडनेसडे को हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी वेडनेसडे अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि आप लोगों ने जो थियरी देखी, जो ऑडियो विजुअल देखा, जो डेमोन्स्ट्रेशन देखे, उसमें आपने क्या सीखा। ये डिस्कशन से मेरे ख्याल से बढ़िया ग्रोथ रहता है, हमें याद रहती है चीजें जब हम डिस्कस करते हैं। तो वहां पे मैं अकेला नहीं बोलता हूं, हम सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। उससे ज्यादा, जैसा ये चार्ट बता रहा है, 75% प्रैक्टिस डूइंग से होता है। दोस्तों ये जो कोर्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको बताएंगे ऐसा बजा रहे, नो, आप खुद वीडियो को देख के आप असाइनमेंट्स करने वाले हो, आप खुद उसको प्रैक्टिस करने वाले हो। क्योंकि मैं जानता हूं इतने वर्षों से कि जब प्रैक्टिस आपको नहीं मिलती है तो आप भूल जाते हो। तो 2 साल बाद वही क्वेरी आ जाती है कि पीयूष भाई ऐसा क्यों था। पर जब आपने प्रैक्टिस की होती है तो वो आप एक पूरे प्रैक्टिकल मोड से गुजरे होते हो, तो जो कठिनाइयां आनी है, जो मुश्किलें आनी है, वो कब आ जाती है, आपके खुद के प्रैक्टिस के दरमियान आ जाती है। तो इसीलिए ये जो हमने कोर्स पूरा बनाया है, ये पूरा प्रैक्टिकल पे है। हियर 90% यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एंड ओनली 10% इज ऑडियो विजुअल और हियरिंग। तो हमारे लेक्चर का कंट्रीब्यूशन 10-20% ही रहेगा। 80 to 90% कंट्रीब्यूशन विल बी योर प्रैक्टिस। तो इससे आपका अपग्रेडेशन बढ़िया रहता है। और उससे बड़ी चीज, टीच अदर्स। देखो इतने सालों में मुझे ये लगता है कि पीयूष पटेल एक केमिकल फील्ड का व्यक्ति, जिसे कुछ भी अकाउंटिंग का नहीं पता था, जीरो इन अकाउंटिंग, नथिंग, तो मैं कैसे अपग्रेड कर सका अपने आप को स्टॉक मार्केट में। तो मुझे ये लगता है कि ये
प्रोसेस से जब मैं निकला, मैंने एक किताब खरीदी, वो किताब मैंने पढ़ी तो वो थियरी हुई, वो किताब को पढ़ के जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो प्रैक्टिस हुआ और मेरा प्रैक्टिकल काम हुआ। मैंने प्रैक्टिकल काम करके जब लोगों से डिस्कस किया, तो जब भी मैं लोगों से डिस्कस करता था तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू आते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, पर इससे मुझे पता चलता था मेरी अंडरस्टैंडिंग सुधरती गई। और सबसे बढ़िया अगर किसी ने मुझे सिखाया है तो वो टीचिंग अदर्स ने। मैंने जब लोगों को सिखाना शुरू किया, उसने मुझे सबसे ज्यादा ट्रेन किया है दोस्तों, राइट? क्योंकि इतने सारे भारत भर में, मेरे ख्याल से जितने भी भारत के सिटी है, ज्यादातर सिटी 400 सिटीज से ज्यादा सिटी से स्टूडेंट होंगे दोस्तों हमारे। तो सारे सिटीज से जब लोग अलग अलग लोगों से बातचीत होती है, अलग अलग फील्ड के लोगों से बातचीत होती है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसने मेरे को ट्रेन किया है। तो मैं यही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग सुने, प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें। आने वाले 4 महीना हम आपको मौका देंगे हर बुधवार को डिस्कस करने का, लेकिन इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखना। टीचिंग अदर का भी हम आपको मौका देते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज देते हैं, और वो एक्सरसाइज करके आप लोगों को भी सिखा सको। ये अपॉर्चुनिटी हम इसलिए देते हैं ताकि इससे हम और अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो अभी जो अरुण कुमार जी को आपने सुना, सो ही इज फ्रॉम खन्ना, पंजाब। और देखो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो एक बिजनेसमैन है, राइट? उनका स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। किशोर सुवर्ण जिनको अभी आप मिले, वो फाइनेंस फील्ड के हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनका स्टॉक मार्केट से ताल्लुक पहले से है, बट स्टिल ये दोनों ही लोग प्रेजेंट करते हैं। ये दोनों लोगों ने जब अपने आप एनुअल रिपोर्ट बनाए, पूरे इंडिया ने उनके एनुअल रिपोर्ट के प्रेजेंटेशंस देखे, मुझे पूरा भरोसा है कि जब उन्होंने ये प्रोसेस से निकले होंगे, जब प्रेजेंट उन्होंने किया, उस प्रेजेंटेशन ने उनको और कॉन्फिडेंस दिया होगा। क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं तब गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? अब ये कब होता है? जब हम पक्के हो जाते हैं हमारे प्रैक्टिस में। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये प्रैक्टिस करेंगे और हर बुधवार को मिलने वाले हैं, राइट? दिस इज द वे वी आर गोइंग टू लर्न। एवरी वेडनेसडे देयर विल बी अ वीकली प्रेजेंटेशन डे, जहां पे आप अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट करोगे। एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को आपको नए एपिसोड मिलेंगे, यानी नए चैप्टर पे नए टॉपिक आपको दिए जाएंगे, और वो नए टॉपिक पे कुछ छोटे छोटे वीडियो होंगे जो बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे कैसे हमें काम करना है। उन वीडियो को बेस बना के आप अपना असाइनमेंट्स करोगे, तो प्रैक्टिकली पूरा इंप्लीमेंट होगा और वो असाइनमेंट को आप बुधवार को प्रेजेंट करोगे। सो दिस इज द होल प्रैक्टिकल साइकिल, जिससे जो प्रॉब्लम आने हैं वो इस साइकिल में आ जाने हैं, ताकि जब 4 महीने पूरे हो, और आज हम जैसे पहले दिन मिले हैं, 4 महीने का वो आखिरी दिन जब हम इसी प्रकार से मिलेंगे, तब आप अपने आप पोर्टफोलियो बना रहे होंगे। आपको इतना भरोसा हो जाएगा, मेरे पे नहीं, चिंतन भाई पे नहीं, खुद पे, कि आपको इतना पता होगा कि मैं ये डिसीजन लेने वाला हूं और ये मेरा डिसीजन सही रहेगा। आपको चैलेंजेस भी पता होंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज भी पता होगी, बिकॉज होल वर्क यू आर गोइंग टू क्रिएट। सो get ready my dear friends, you are going to create your own portfolio without getting depend on anybody. This is our ultimate goal, right friends? मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि अगर इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से आने वाले 4 महीना काम करें। सबसे पहले गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज्ड मतलब अभी से तैयार हो जाओ। अब तक की लाइफ आपकी चलती थी और अच्छी चलती थी, अब तक प्रॉफिट फ्रॉम इट की कोई एंट्री नहीं थी, पर अब आने वाले 4 महीने आपकी दूसरी शादी हो रही है प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ, तो आपका जो ओरिजिनल शेड्यूल थोड़ा बिगड़ने वाला है, राइट? क्योंकि आप अभी भी बिजी हो, अभी भी पूरा दिन आपका निकल जाता है, आप फ्री थोड़ी ना हो, राइट? पर फिर भी हमें 20 मिनट्स अ डे
मैं कितना मांग रहा हूं आप लोगों से? 20 मिनट। बिलीव मी, अगर आपने 20 मिनट आने वाला 4-5 महीना निवेश किया तो आने वाले 40 साल टाइम निवेश नहीं करेंगे तो भी घर बैठे बैठे पैसा आएगा। ये वेल्थ हमें क्रिएट करनी है। हमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। देखो, बहुत लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम देना पड़ता है। उनका ये विचार बिल्कुल गलत है। शुरुआत में टाइम निवेश होगा क्योंकि आप सीख रहे हो। अब देखो, सीख रहे हो तो आपका टाइम किधर निवेश होता है पता है? वो वीडियो सुनने में, उसको समझने में, प्रैक्टिकल काम करने में। सो बी प्रिपेयर्ड। 4 महीने आपका कम से कम रोज का आधा घंटा आपको शेड्यूल तय करना है। तो गेट ऑर्गेनाइज्ड। अभी से डायरी में लिख दो कि मैं मेरे ये पूरे दिन में ये समय मैं सीखने के लिए एलोकेट कर रहा हूं। अगर आप एक फिक्स शेड्यूल नहीं बनाओगे तो मुश्किल ही रहेगी, राइट? मेरी डायरी में मुझे पता है कल मेरे को क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, राइट? तो क्या है, दिन शुरू होता है तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मेरे सर पे बोझ नहीं है कि मैं कब सीखूंगा, मुझे ये काम है वो काम है। मैंने प्लान किया हुआ है कि ये समय से ये समय पे मैं सीखने वाला हूँ, राइट? अभी भी मैं रोज सीखता हूँ। तो मैं कैसे शेड्यूल करता हूँ? मेरा टाइम फिक्स है सीखने का, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट है, गेट ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन लर्निंग रखिए। प्रेशर मत कीजिए खुद को कि मेरे को बहुत टाइम देना है, मैं एक दिन में 5-6 घंटे दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रोज का डिसिप्लिन से थोड़ा थोड़ा समय निवेश करना है, राइट? सो इन्वेस्ट 20 मिनट्स अ डे विद डिसिप्लिन लर्निंग। डेजिग्नेट स्टडी एरिया। जब भी पढ़ाई करते हैं तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान रखे। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब देखो फैमिली कभी नहीं करता है, अपने बच्चे कभी नहीं करेंगे, वो कम डिस्टर्ब करते। उससे ज्यादा कौन डिस्टर्ब करता है पता है ना? ये, राइट? तो जब पढ़ाई करने बैठे ये अगर बंद कर दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे, वो कंप्यूटर से करने वाले हो, एक्सेल शीट में या स्प्रेडशीट में हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वो टाइम पे फिर डिस्टरबेंस आए, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा काम करने में, और कुछ आए और आपका समय बिगड़ेगा। सो डेजिग्नेट स्टडी एरिया, लिसन एंड रिपीट वीडियोस। वीडियो को सुने और रिपीट करते जाइए। हर रिपीटेशन ज्यादा ऊंचाई पे ले जाएगा। क्लियर योर डिस्ट्रैक्शंस, मेक नोट्स। देखो, मेरी ये आदत है, मैं बहुत सी किताबें नहीं पढ़ता हूं, मैं बहुत से वीडियो नहीं देखता हूं, लिमिटेड किताब पढ़ता हूं, लिमिटेड वीडियो सुनता हूं, पर मैं नोट बनाता हूं। तो जो भी चीज को आज मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने के साथ मैं उसके नोट बनाता रहता हूं और मैं उसको रिव्यू करता हूं, राइट? तो मेरा आधा घंटा वेस्ट नहीं हुआ। मैंने फर्ज कीजिए आज एक 15 मिनट का वीडियो देखा, तो मुझे वो वीडियो में से मैक्सिमम चीजों को घर ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, वीडियो चल रहा है, साथ में मैं नोट करता जाता हूं कि ये भाई साहब मुझे क्या समझा रहे हैं। सो मेक नोट्स एंड रिव्यू देम। ट्राई टू डू असाइनमेंट्स ऑन एवरी वीक। दोस्तों, असाइनमेंट्स बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट जो हमने तैयार किए हैं, दीज आर मास्टर असाइनमेंट्स, एंड बिलीव मी, ये आपका एक जबरदस्त डेटा बनने वाला है। इस डेटा के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां से आपको डेटा लेना है। आपके खुद के पास मास्टर डेटा रेडी हो जाएगा, राइट? पे अटेंशन इन क्लासेस। जब हमारे ये हर बुधवार को जब हम हमारा ये लेक्चर हो, जब हमारा डिस्कशन हो, तब जब दूसरे लोग बोलते हैं, देखो आपको भी मौका दिया जाएगा, आप अपनी चीज प्रेजेंट करोगे। जब दूसरे प्रेजेंट कर रहे, उनकी कठिनाइयां से भी हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम उनको आ रहा है, हो सकता है इस बार आपको नहीं आया, पर अगली बार आपको वो प्रॉब्लम आएगा, राइट? तो हर एक को ध्यान से सुने, पे अटेंशन इन क्लास, आस्क क्वेश्चन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको चीज समझ में नहीं आई, इट्स ऑल राइट, यू कैन रेज योर क्वेरी। पूछिए हमसे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मेक अ स्टडी प्लान एंड टॉक टू टीचर्स। जब भी आपको कहीं पे कठिनाइयां आती है,
प्रसाद का नंबर रखिए आप अपने पास, राइट। अगर आपको समझ नहीं आता है, सबसे पहले प्रयास कीजिए, वीडियो में से ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपके दूसरे जो बैच में हमने टीम बनाई हुई है आपकी, देखो पूरे दुनिया के स्टूडेंट, आप सबका असाइनमेंट देख पाओगे, राइट। सब पूरा वर्ल्ड मिलके एक ही असाइनमेंट पे काम करेगा। तो अगर आपको कठिनाई आ रही है, दूसरों का होमवर्क देखो, हो सकता है इस हफ्ते दूसरे किसी ने अच्छा किया है, अगले हफ्ते आप अच्छा करो तो आपका असाइनमेंट दूसरों को काम लगेगा, राइट। सो टॉक टू टीचर्स इफ देयर इज सम प्रॉब्लम। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमारा पहला दिन है, यू ऑल वुड बी मोटिवेटेड, डिसिप्लिन रखिएगा और आने वाले 4 महीना आप पूरा 20 मिनट प्रॉफिट के नाम पे दे दो। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, नेक्स्ट 40 इयर्स का पोर्टफोलियो जबरदस्त बनने वाला है। आप पोर्टफोलियो को बंद कर दीजिएगा, मनी कंट्रोल मोबाइल से निकाल दीजिएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबरदस्त पैसे बनने वाले हैं, राइट। लेकिन आपको 4 महीने देने पड़ेंगे। एग्री एवरीबॉडी, है ना। समय निवेश नहीं करेंगे खुद पे तो मुश्किल ही रहेगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू इन्वेस्ट 20 मिनट्स अ डे विथ ईज। हम जो सीखेंगे वो आसानी से सीखने वाले हैं, तो आप काम भी आसानी से ही करने वाले हो। हम कोई चीज यहाँ पे ऐसी नहीं करेंगे जो लिमिटेड लोग कर सकते हैं। आप किसान हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, ईच एंड एवरी पर्सन कैन डू इट। आप रिटायर्ड हो, आप यंग हो, यू कैन डू इट। स्ट्रेस फ्री रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा और वेल्थ क्रिएशन जरूर दोस्तों होगा, राइट फ्रेंड्स। तो मेरा काम, मेरा जो नोट मुझे देना था वो यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अब आपकी टीम की बारी आ रही है, पर अपनी टीम को बराबर पहचान। आपकी टीम में आपको सपोर्ट करने के लिए चिंतन भाई है, प्रसाद है, प्रसाद का नंबर नोट कर दीजिए। व्हेनेवर यू नीड, प्रसाद इज देयर टू हेल्प यू। साथ ही में आपकी टीम का कोऑर्डिनेटर है मोहित, सो मोहित का भी नंबर रखिएगा ताकि जब भी कठिनाइयां आती है आप उन्हें कांटेक्ट कर सको। और सबसे ज्यादा कौन काम लगने वाला है पता है? आपकी खुद की टीम, स्टूडेंट्स टीम। तो अपनी स्टूडेंट्स टीम को पहचान लीजिए, हर एक का नाम, हर एक का प्रोफेशन, हर एक का सिटी याद रहना चाहिए। जब हमारे ये तो ऑनलाइन मीटिंग है, जब हमारी लाइव प्रैक्टिकल मीटिंग होती थी, हम लोग आप लोगों के शहर में आके यही वर्कशॉप करते थे। उस समय जब किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम किशोर सुवर्ण है, मैं मुंबई से हूं, मेरा ये प्रोफेशन है, तो वो सवाल कि ये किशोर भाई कौन है, हम किसी को भी पूछते थे, एनी स्टूडेंट। अगर वो स्टूडेंट को नहीं पता होता था तो पेनल्टी होती थी, राइट। और हमने बहुत बड़ा पाँव खाए हैं बॉम्बे में इस पेनल्टी में। सर जहां से पेनल्टी मंगाते थे वो कंपनी लिस्ट हो गई। कौन सी? जोमेटो से। अरे जोमेटो आ गया, सही बात है, सही बात है। हम लोग 4 साल से उनके पास से जो पेनल्टी भरते थे, जोमेटो से ऑर्डर करते थे, वो आईपीओ हो गया है। तो आखिरी मेरे को याद है पूना में अपन ने सेव उसल खाई थी। नहीं सर, वड़ा पाव खाया था। अच्छा, राइट, वड़ा पाव खाया था। तो अब वो पेनल्टी तो नहीं होगी, लेकिन सबसे गुजारिश है एक दूसरे को पहचान, क्योंकि ये मेरा आपसे क्या कह सकते हैं इसको, आप अपनी टीम को कभी नहीं भूलने वाले हो। जब 2030 में हम सब लोग पार्टी कर रहे होंगे 2030 में कि 10 साल पहले हमारी ये टीम बनी थी और देखो हमारी टीम ने कितना बड़ा काम किया, तब भी आप अपनी टीम को पहचानने वाले हो, तो आपकी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, राइट फ्रेंड्स। तो नाउ बॉल इज विद चिंतन भाई। चिंतन भाई चलो एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। यस पीयूष भाई, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। भाई मुझे इन लोगों से क्या जानना है, यस पीयूष भाई, मैं आपको एक बार बता दूं। यस यस, या मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं उनका नाम, उनका शहर, उनका प्रोफेशन, उनका अनुभव शेयर मार्केट में कड़वा हो या अच्छा हो, और उनकी उम्मीद, राइट चिंतन भाई। अगर ये चीज हमें पता चली हम उनको और अच्छी प्रकार से गाइड कर पाए। थैंक यू चिंतन भाई। थैंक यू पीयूष भाई, थैंक यू फॉर योर वेरी वैल्यूएबल ओरिएंटेशन।
तो friends, we'll move to our first participant. Our first participant today is Chintan Ranjit भाई देसाई, जो वडोदरा से है. चिंतन भाई, if you are online, then you can unmute yourself. हाँ, good evening to all. Good evening, Chintan ji. I am working in L&T as a project procurement manager, and I started investing in share market 3-4 months before. And during my initial investment, I was not so concentrating what I have to invest and how to evaluate the share properly. So then I joined a few meetings of you, sir, and I got a little bit knowledge. The purpose of to join this course is to make my own portfolio, and at least I want to get invested on every monthly basis also. So till 10-15 years, I want to get invested in share market. So to get a regular income, like when we invest something in FD and we get 8%, similar like this in share market also, I want to diversify my portfolio a little bit in share market also. So that is my expectation from this course. थैंक यू चिंतन भाई. और मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि हम इसी प्रकार से आगे बढ़े पूरे वर्कशॉप में. वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपको इतना लगना चाहिए कि अब मैं आने वाले समय में पोर्टफोलियो बनाने के बाद मुझे रोज शेयर बाजार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मेरी इनकम कंसिस्टेंटली आती जाएगी. राइट चिंतन भाई? Or sir, that is also right, and even after maybe after every 6 months or 1 year, if you can review our portfolio also based on your experience, we can get lot of guidance, no? Yeah. तो वो काफी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए. बराबर है चिंतन भाई. देखिए, सबसे पहली चीज चिंतन भाई, रेगुलर रिव्यू की जरूर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलर रिव्यू की जरूरत पड़ती है तो पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम है. Not regular, maybe after 6 months, once in a month, 6 months or something. I mean, वो भी ज्यादा है चिंतन भाई. देखो, शेयर बाजार सही में है ना चिंतन भाई, इतना वॉलेटाइल नहीं है. शेयर बाजार में ऐसा है कि एक बार चिंतन भाई ने अपना पोर्टफोलियो बना दिया, फिर वो 10 साल के लिए वैकेशन चले गए ना, उनका पैसा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हम निवेश करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचने वाले हैं. फिर एक बार आपका जो डिसीजन आ गया ना, वो फाइनल होगा. राइट? हाँ, वो बात सही है. तो मैं ये सोचूंगा कि आप ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूर ना पड़े, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ. आपको ये लगना चाहिए कि अब मैं रिव्यू नहीं करूंगा, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन. बराबर ना? यस राइट. और फिर भी चिंतन भाई, हम लोग सब साथ में ही है, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको जब भी जरूरत पड़ती है, 2 years from now, 5 years from now, we are always a team. Right? Okay. Thank you. Yes, sir. Yeah. Thanks a lot, Chintan bhai. And we will move to our next participant, जो बैंगलोर से है, विनोद सिंह कुशवाहा. विनोद जी, आप हमारे साथ अगर हो तो you can unmute yourself. Hello. अच्छा, नो. हाँ विनोद जी. Good evening, everyone. Good evening. हेलो, मैं सुनाई दे रहा है सर? लाउड एंड क्लियर. हाँ जी सर, मेरा नाम विनोद सिंह कुशवाहा है. मैं आर्मी से हूँ एक्चुअली, एंड अभी बैंगलोर में पोस्टेड हूँ, एंड बेसिकली मैं बैंगलोर से ही हूँ. हेलो. यस सर, कंटिन्यू. या कंटिन्यू विनोद भाई. हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे को शेयर मार्केट में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट डैनी सर के संपर्क में आया था, तो उन्होंने काफी कुछ गाइड किया, एंड उसके बाद पीयूष सर के बारे में उन्होंने काफी बताया था. उसके बाद मैंने पीयूष सर के कुछ देखे हैं वीडियोस, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया. उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अंडर गाइडेंस ऑफ डैनी सर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया था, थोड़ा मोड़ा, एंड मेरा एक छोटा सा अच्छा पोर्टफोलियो बना है. एंड बाकी तो मैं अभी इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कोशिश करूंगा आपके यहाँ से अच्छा गाइडेंस लेने की और आगे फ्यूचर में अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की. राइट विनोद भाई, तो आप कितने साल से निवेश कर रहे हो? 2 साल से? नहीं सर, मैं 2 साल से नहीं, एक्चुअली मुझे अभी शायद 4 महीने हुए हैं.
साढ़े 5 महीने। राइट राइट, नो प्रॉब्लम विनोद भाई, बहुत बढ़िया रहेगा। देखो डैनी तो हमारे साथ मेरे ख्याल से 2006 से जुड़ा हुआ है, यस सर, तो यस सर। 15 साल होने को आए अभी। तो डैनी जब आया तो एकदम, अब आप सोच सकते हो अभी भी वो यंग है, तो जब वो उसने शुरू किया तो वो क्या होगा, है ना? जी सर, जी सर। पर बहुत अच्छा सफर रहा। और And डैनी he is very motivating sir, उनकी वजह Yeah. से ही मैं इसमें एक्चुअली ज्वाइन किया है। उन्होंने काफी Okay. मोटिवेट किया, काफी अच्छे। राइट, तो बढ़िया रहेगा विनोद भाई। खाली ये 4 महीना थोड़ा एकदम डिसिप्लिन से हमें सीखना पड़ेगा, बराबर ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। डिसिप्लिन की बात तो करनी नहीं चाहिए सर, इंडियन आर्मी में है तो वो बहुत यार, डिसिप्लिन होंगे सर, हमको Yeah, सिखाएंगे no doubt. डिसिप्लिन। Right. थैंक यू सर, थैंक यू, So Vinod ji, all the best and good luck. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Next participant is Amit Kumar Gaur. Amit ji, you can unmute yourself. Yes sir, good evening, thank you so much. Good evening. सर मैं बेसिकली अभी लुधियाना में हूँ, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं यूट्यूब के माध्यम से पीयूष सर को 2015 से जुड़ा हुआ हूँ बेसिकली आपके चैनल से। बीच में कुछ गैप भी रहा। 16-17 में समथिंग कुछ ऐसे एक सर ने एक लिस्ट भी दी थी कहीं ग्रुप में, उसको मैंने कुछ दिन फॉलो किया तो बहुत अच्छा फील हुआ। और मेरा कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ बहुत लंबी जर्नी तो नहीं रही, बट ये है कि हाँ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रहा और करता भी रहा। मैं जुड़ना चाह रहा था यहाँ से काफ़ी लंबे समय से, बट फीस वगैरह थोड़ा मुझे अरेंज करनी पड़ी, क्योंकि कुछ और अपने ज़िंदगी में लोन्स वगैरह हैं और इस तरीके से है। तो फाइनली अब मुझे जो ये चांस मिला है, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू स्पेशली प्रसाद जी एंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये एक ड्रीम की तरह है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही शानदार कोर्स में दाखिला ले चुका हूँ, और आई विश कि आने वाली जर्नी मेरी वैसी ही हो जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यही सर मेरी तरफ से। कुछ और बताइए सर, मैं क्या। तो श्योर अमित भाई, तो आपका स्वागत है। ये एक फैमिली ही है, और यहाँ पे आप देखोगे कि पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, मतलब पूरा सब लोग साथ में मिलके रहते हैं यहाँ पे। आप भारत के कोई भी शहर में जाओगे, अगर आपने 3-4 साल भी साथ गए हो, तो आपको ये लगेगा कि हर शहर में आपके दोस्त हैं, क्योंकि हर शहर में हमारे स्टूडेंट हैं, और सबके साथ बहुत अच्छा आने वाले समय में मेल होगा। राइट राइट सर, बहुत बढ़िया जर्नी रहेगी। और 2015 से आप फॉलो करते हो अमित भाई? हाँ सर, मतलब 2015 या फिर 16, राइट, एग्जैक्टली याद नहीं है। बट कोई लाइव मीटिंग अटेंड किया आपने, जैसे हम लोग दिल्ली में भी हर साल आते थे? नहीं सर, लाइव मीटिंग मैंने कभी भी अटेंड नहीं करी। ओके, आपका, लेकिन मैं तब से जान रहा हूँ जबकि आपका ये 2 days का होता था। अच्छा, तो 3 दिन का वर्कशॉप। हाँ, 3 दिन का वर्कशॉप हुआ लाइव करता था, वर्कशॉप। और तो मुझे भी होता था। इनफैक्ट मुझे कई बार ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि 3 दिन में क्या सीखते होंगे वगैरह वगैरह। आपका सर एक दिवाली लिस्ट एक बार, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हो सकता है सर मैंने 16 या 17 से आपको प्रॉफिट फ्रॉम इट को फॉलो किया हो यूट्यूब पे। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि 15 ही हो। एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट को 2015 से इन्वॉल्व हुआ, शेयर खान का डीमैट अकाउंट खुलवा के। बट उसमें शुरुआती जो मेरा रुझान था वो इंट्राडे था बेसिकली, क्योंकि सर मेरे जीवन में थोड़ा पैसों का अभाव एक तरीके से रहता सा है। तो इसकी वजह से एक ये लगा कि इंट्राडे करके मैं कुछ अच्छी इनकम कर लूंगा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इनफैक्ट लॉस ही हुआ। तो उसके बाद सर जब आपके चैनल के माध्यम से मैंने थोड़ा सा जब चीजों को समझना शुरू किया, जैसे कि आपने एक, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ रेशियो है सर जो आपने समझाया था एक बार पहले, इंट्रिंसिक वैल्यू। यस, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल करके हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और कैसे मतलब एक सही समय पे हम सही स्टॉक को बाई करें और उसको समय आने पे सेल करें और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो जब मैंने इस चीज को कुछ लंबे समय तक जब फॉलो किया, तो फिर धीरे से मेरा वो इंट्राडे का इंटरेस्ट भी चला गया। और इस ओर मैं मतलब कि इंटरेस्टेड सा होने लगा, हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट भी करने लगा।
जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, बट क्योंकि एक प्रॉपर वे में मैं समझ नहीं रहा हूँ चीजों को, कर नहीं रहा हूँ, इस वजह से कोई ऐसा कुछ नहीं कि लंबा चौड़ा मेरा कोई पोर्टफोलियो रहा हो। बट हाँ, एक चीज सर जरूर मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गई। मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि आपके कोर्स में जब से मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जो पॉट सीट मिलती है, जैसे 20% की है, 50% की है, 100% की है, और लंबे समय के पोर्टफोलियो भी हैं। राइट। तो सर मेरा जो ये है मतलब कि जैसे मैं एक शॉपकीपर की अप्रोच रखना चाहता हूँ, जिसमें कि अगर मेरे पास में मान लेता हूँ 1 लाख रुपीज हो, धीरे धीरे करके जैसे भी हूँ, और मैं अगर ऐसा चाहूँ कि मैं 20% वाले स्टॉक्स को चुनूं और उसमें मैं अपने 2000, 3000 या 1000 जो भी मेरे पास होंगे उनको इन्वेस्ट करूं, समय आने पे जब मुझे उसमें 20% का प्रॉफिट हो या जिसमें 50% है उसका प्रॉफिट हो, मैं उसको सेल कर दूं। तो ऐसा करके मैं अपनी सैलरी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, बट मतलब आई डोंट नो कि एक्चुअली क्या होने वाला है, इसके लिए सर जैसा आप देखो, नो प्रॉब्लम अमित भाई। जी सर। पहली चीज तो अभी ये महीने से लॉस बंद। हाँ जी सर, बिल्कुल बराबर है। और दूसरा, कौन सी प्रोडक्ट पे फोकस करना है, वो क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे आने वाले समय में मेरे को क्या करना है। जैसे अभी मैं थोड़ी अनक्लियरिटी देख रहा हूँ कि 20% या लॉन्ग टर्म या कैसे करेंगे, लेकिन ये मुश्किल ही नहीं रहेगी, एकदम हाई क्लियर होगी चीजें कि मैं मेरे पैसे को किस प्रकार से करूं, मैं मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रखूं कि जिससे मेरे खुद के जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कम हो जाए और मेरी एसेट्स बढ़ती जाए जो मुझे पैसे देती जाए। राइट अमित भाई? यस सर। तो साथ रहिएगा एंड वी आर गोइंग टू अचीव दिस थिंग्स। ओके? यस सर, यस सर। धन्यवाद अमित भाई। थैंक यू। Thanks a lot, Amit ji. And our next participant is Mr. Javed Patel. Javed ji, you can unmute yourself. हेलो। हेलो, यस, लाउड एंड क्लियर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम एक्चुअली जावेद पटेल है। मैं बड़ौदा से ही हूँ प्रॉपर। और मैं रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस में पिछले 15 साल से एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। अभी लास्ट 2 ईयर से मेरा एक्चुअली ट्रांसफर हुआ था और गुड़गांव में मैंने 2 साल अभी निकाले और अभी रिटर्न वापस बड़ौदा आ गया हूँ मैं, मतलब वही कंपनी में। और शेयर मार्केट में एक्चुअली मैं 2018 में मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स से जान के मैंने एंट्री ली थी। और मतलब जैसे जैसे बोलते हैं ना कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसे फ्रेंड्स बताते थे, यूट्यूब से देख के जैसे पता चलता गया वैसे करते गया। पहले धीरे धीरे शेयर मार्केट का पता चला, फिर इंट्राडे का पता चला, फिर ऑप्शन मार्केट का पता चला, फ्यूचर मार्केट। लेकिन वो ऐसा नॉलेज था जो मतलब कंप्लीट नहीं था, वहीं से सुना हुआ नहीं सुना हुआ। तो थोड़ा बहुत करते करते मतलब फिर मैं गुड़गांव में ट्रांसफर हो गया और मेरा मतलब टोटली बंद हो गया और कुछ ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ या कुछ ज्यादा कमाने का भी नहीं मिला। तो गुड़गांव में जाके मेरी फिर लाइफ इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने बकायदा मतलब पिछले 2019 के बाद तो खाली डिलीवरी में लेना और छोड़ देना ही स्टार्ट कर दिया था। और अभी एक्चुअली मैं बड़ौदा वापस मतलब शिफ्ट हो गया हूँ। और ये कोर्स करने का मेन मेरा जो मोटो है वो ये है कि मेरा जो मतलब इंश्योरेंस का फील्ड है जो मैं मतलब असिस्टेंट मैनेजर पहुंच चुका हूं अभी, मुझे अभी एक्चुअली उसमें एक सैचुरेशन सा दिख रहा है मेरी फील्ड में। मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ ऐसे स्टॉप सा दिख रहा है। इवन हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो मेरा नॉलेज है वो ये दिख रहा है कि इसमें सैचुरेशन आ चुका है। अभी मेरी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैंने ये मेरा एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी है, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग और ये रिसर्च ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। नई एक्सेल पे ये डेटा बनाना ये सब चीजें। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि शेयर मार्केट इज अ बूमिंग इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है अपनी, इंडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, शेयर मार्केट में लोगों का बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मैं अपना खुद का मतलब फील्ड चेंज करके बाकायदा सीख के धीरे करके रिसर्च और एनालिसिस में आगे अपनी कैरियर बनाने का मेरा मेन गोल है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। या वेलकम जावेद भाई, आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। वापस हम लोग 2 साल बाद मिले, है ना? बिल्कुल सर। मैं आपको आई थिंक एक बार ऑफिस में भी मिला था, मैं लाइव मीटिंग में भी आया था। सर मैंने बोला ना सर, मैं ट्रांसफर हो गया गुड़गांव में 2019 जनवरी में। ओके। तो उसके बाद से फिर मैं थोड़ा
उधर ही 2 साल में बिजी रहा। राइट राइट, चलिए नो प्रॉब्लम जावेद भाई, तो आने वाला सफर सुहाना और बढ़िया रहेगा एकदम, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपका ये जो सपोर्ट के साथ चैलेंजेस अच्छा। जो आए अभी तक के, वो अनऑर्गेनाइज हम्म, लर्निंग की वजह से थे। अब हम पूरा ऑर्गेनाइज लर्न करेंगे आने वाले समय में, राइट। तो हाई बिल्कुल सर, क्लियरिटी रहेगी, बराबर ना? बिल्कुल सही सर। ओके, थैंक यू जावेद भाई। थैंक यू सर। थैंक्स लॉट जावेद भाई। चिंतन भाई, सर। यस, क्या चिंतन भाई, मेरे को लगता है ये भूमिका है ना मीटिंग में, भूमिका प्रसाद, है ये कुछ लोगों को कुछ ज्वाइन होने में मुश्किल ही हो रही थी ग्रुप में। वो आपके वर्कशॉप के ग्रुप में लिखा हुआ है, तो वो ज्वाइन कर पाए? वो उन्होंने मैसेज लिखा हुआ था कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से राजेंद्र गांधी जी। I was the one of them. Now I am able to. ओके ओके, या थैंक यू। we will move towards our next participant, Rajeshri Ruparel. Madam, if you online, then please unmute. Hello. Yes. Can Yes. you hear me? Yes, loud and clear. Yes. Sir, actually, I have been trading in shares since 1 or 2 years now, and I have little bit of knowledge of futures and options. But then, sir, I wanted a correct guidance. Like I had attended your free seminar, so I thought like I have met the real guru, because sir, the kind of passion that you were teaching, सर एकदम ऐसा लग रहा था कि आपको चाहिए कि हम सब इंडिपेंडेंटली ट्रेड करें और वेल्थ क्रिएट करें। सो सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऑर्थोडोंटिस्ट है और मैं उनको अपने उनके जो डेंटल क्लिनिक में हेल्प करती हूँ, और थोड़े बहुत फंड जो जमा होते हैं वो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करती हूँ। और सर अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सेल की है, तो थोड़े मतलब अच्छे खासे मतलब जो भी है सर फंड जमा हुए हैं, तो वो मुझे इन्वेस्ट करने हैं सर। मैंने उनको कहा कि अभी ये अपने को प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, अपने को शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने का, और मैं ही सर के पास सीख के इन्वेस्ट करूंगी इसके अंदर। बहुत अच्छा राजेश्वरी मैडम, और ऐसा ही होगा, राइट। पर ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो आप अपने कॉन्फिडेंस पे करने वाले हो। यस सर, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना मैडम? शांति से सीखेंगे और शांति से करेंगे। यस सर, हाँ सर। और जो ऑप्शंस और ये सारी जो प्रोडक्ट है, हम अभी सब प्रोडक्ट को थोड़ा समय भूल जाएंगे। राइट सर, हाँ सर, हाँ। ओके सर खाली एक ही चीज बोलती हूँ, थोड़ा हिम्मत किया था लास्ट टू लास्ट मंथ, मतलब मैंने ना दीपक नाइट्राइट के 10 लॉट ले लिए थे सर। अच्छा, फ्यूचर में 10 लॉट्स लिए थे फ्यूचर में, हाँ सर। राइट, हाँ सर। फिर मैंने प्रसाद सर को पूछा था अभी क्या करूँ, तो सर ने बोला अभी अच्छा खासा तुम्हारा प्रॉफिट हो गया है तो अभी आप बेच दो। और सर लकीली मतलब ये प्योर लक था, क्योंकि मैं भी मतलब ना उसका ये स्टडी करती थी, रिजल्ट वगैरह जो आता था ना वो सर स्टडी करती थी मैं, और मेरे को दिख रहा था कि केमिकल इंडस्ट्री थोड़ा अच्छा पिकअप हुआ है, तो मैंने जिगर करके ले लिया सर 10 लॉट और प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया सर। बराबर, चलो बहुत अच्छा। लेकिन हर बार मैडम लक साथ नहीं देगा ना। यस सर, ये प्योर लक था सर, लेकिन अभी मुझे प्योर कैश में ट्रेड करना है, बिकॉज़ सर जो प्रॉपर्टी जो बिका है ना सर, तो वो फंड्स जो है ना हमने एफडी में कर दिए हैं। बराबर, बहुत अच्छा किया। हाँ सर, तो ये ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना है सर आपके गाइडेंस से, बस मेरा मकसद यही है कोर्स ज्वाइन करने का सर। राइट, करेक्ट, आपका मकसद पूरा होगा और बढ़िया पूरा होगा, राइट, अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। एक मेरा खाली रिक्वेस्ट है, जब तक हम सीखते जा रहे हैं तब तक एक्सपोजर 1 रुपए का भी ना ले। एक्सपोजर का मतलब कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं कि जिसमें मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं पर मैं फ्यूचर लेके 20 लाख रुपए के शेयर ले लूं। करेक्ट सर, करेक्ट। समय तक बिल्कुल 1 रुपया भी एक्सपोजर नहीं रखिएगा, राइट, जब तक पक्के नहीं हो जाते। ओके, ठीक है, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। Thanks a lot, madam. And we will move towards our next participant, Mr. Debashish Ghosh. Yes, sir. नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। सर मैं देबाशीष घोष वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। तो मैं सर 2003 से ये मार्केट में हूँ। तो मैं मार्केट में मैं बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हुआ है,
लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर टीचर नहीं मिला, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला, इसीलिए मैं कुछ किया नहीं, कुछ मेरा पोर्टफोलियो भी नहीं बना, मेरा ग्रोथ भी नहीं हुआ मेरा पोर्टफोलियो का। तो 1 साल से पीयूष सर का वीडियो देख के थोड़ा कुछ मेरे को नॉलेज हुआ है, और मेरे को पोर्टफोलियो भी बना है और मेरा प्रॉफिट भी हुआ है। तो इसीलिए मैं ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आए। तो क्योंकि मैं जो देखा है जो सर का जो टीचिंग कराने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा, स्टूडेंट के साथ इतने अच्छे से वो बात करते हैं, उसका नॉलेज इतना अच्छा है। तो मैं सोचे थे जितने दिन तक ये मार्केट में रहेंगे जो सर के साथ ही रहेंगे, इसीलिए मैं कोर्स ज्वाइन करने किया। धन्यवाद देवाशीष जी। और आपने कोलकाता का कोई भी लाइव मीटिंग अटेंड नहीं किया हुआ है? नहीं सर, मैं तो कोलकाता का मैं नहीं हूँ, मैं सिलीगुड़ी का हूँ। सिलीगुड़ी सर ये दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट है। ओके। कोलकाता सर ये मेरा सिलीगुड़ी से कोलकाता का डिस्टेंस है शायद 500 किलोमीटर है सर। अच्छा, बराबर। ये 12 घंटे का ट्रेन का जर्नी है। राइट। तो मैं दार्जिलिंग बगल में ही है, मेरा डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है। अच्छा। और मेरा बगल में गैंगटॉक है। बराबर। हाँ, तो मैं तो देखा है सर मेरा, क्योंकि सिलीगुड़ी तो अभी कॉर्पोरेशन हुआ है, तो इधर में ज्यादा टीचर नहीं है, ज्यादा कोई अच्छा से बोलने का ये मार्केट का कोई अच्छा से डेप्थ नहीं है, डेप्थ का कोई टीचर नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन ये 1-1.5 साल से आपका जो जितना थोड़ा सा देखा है 1-1.5 साल से आपके यूट्यूब का, तो मेरा अच्छा से आपका वीडियो देख के अच्छा लगा, क्योंकि आपका हम सोचे जी इतना ये मार्केट में रहेंगे तो सर पीयूष सर के साथ ही रहेंगे, क्योंकि सर आपका इतना नॉलेज है ये मार्केट में। और मैं इतने दिन तक पेशेंस से मार्केट में रहने के बाद मैं एक प्रॉपर टीचर मिला, पेपर गुरु मिला, इसीलिए मैं ये ज्वाइन किया। क्योंकि मैं बहुत कुछ लॉस कर दिया ये मार्केट में, क्योंकि मैं 2003-4 से मैं ये मार्केट में हूँ, लेकिन छोड़ा नहीं ये मार्केट में। मैं फ्यूचर भी काम किया, इंटरडे नहीं किया, लेकिन बहुत स्टॉक किया था, बहुत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। तो लेकिन अच्छा से मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, ग्लोबल टीचर नहीं मिला, इसलिए मैं अच्छे से पोर्टफोलियो नहीं बना सर। बराबर, नो प्रॉब्लम देवाशीष जी। देखो जो अनुभव ले लिया 2003 से लेके 2021 तक का, अलग अलग प्रोडक्ट का अनुभव हो गया, तो कम से कम इतना मन में हो जाएगा कि मुझे फ्यूचर ऑप्शन ये सब मैंने कर दिया है। आज हम 2021 में बात कर रहे हैं, अब आने वाले जो 10 साल है ये जबरदस्त रहेंगे, राइट? क्योंकि ये लर्निंग जबरदस्त काम लगेगी, राइट? तो नो नीड टू वरी, और आने वाले समय में सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू देवाशीष जी। थैंक यू। Thank you, Debashish ji. Our next participant is Sonal Botika. Yeah, hello. Hello. Yeah, can you hear me, sir? Loud and clear. Yeah. So my name is Sonal Bhotika. I'm basically a CA final student. I'm married already. So I've been in this market from past 1 year. So I got into share market because of one of my friend actually, who is like a full-time investor. So उसने मुझे बोला कि like earlier I used to like just spend my money into shopping. I'm being very honest about how I started my investing thing. So earlier I was like spending my savings into shopping and all these things, and just matlab here and there. I never used to invest into the market. So my friend who was into it, he was like, you just try it once. I'll tell you, matlab ki you will share, you want to buy. If you gain some profit, you do it. Otherwise, you don't do it. So it's been past 1 year and it really went good for me. And I really made a basic, jo bhi whatever from my saving, I made a good amount of portfolio. But the thing is that I always, like, he only told me to join your course basically.
So the thing was that I had to depend on him कि वो मुझे share बताएगा and then I have to buy. Though education wise I understand everything कि why is he saying me to buy a certain share, but I want to do it myself. I don't want to depend on anyone, and the reason I joined this course. Hello. Right. Yeah. So Right, wonderful, Sonal. Yeah. It will be a pleasant journey, right? And this is your subject, as you are studying CA, right? Yes. Your yes, education is also going to guide you. Yeah, absolutely. Yeah. And we are having very good family in Kolkata. So Okay, lovely. family means investor family, the student Yeah, family. definitely. And I'm looking forward to this course, and I really hope I'll be gaining that confidence and able to do investment by myself. And that's just my hope from the courses. Yeah, correct. And this is our goal, that each and every student should be independent, and he or Absolutely. she should not be dependent on anybody, not Yeah. even on profit from it. The decision should be yours, and you would be having confidence on your own decision, right? Absolutely. That would be a great thing. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Sonal madam, I would like to know one thing. Yeah. The person who suggested the course, has he done the course? No, he hasn't done it. Actually, one of his friend has done it. So he Okay. saw a huge difference in him. Okay. So he was like, Sonal, you do this course, you start from it, and you'll gain a lot of knowledge, because he has seen a difference in that guy. And my friend is into stock market past 10 years. So Okay, great. Very yeah. great. Yeah, okay. Thank you, Sonal. And now Thank we'll you. move. And now we'll move to our next participant, Mr. Minesh Patel. Minesh ji, if you're online, then please unmute yourself. नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार हाँ सर, मैं मिनेश पटेल जयपुर से बोल रहा हूँ सर। हेलो। सर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ सर, मेरे को 2009 से काम कर रहा हूँ मैं शेयर बाजार में, और मैं 2019 में सर जयपुर आए थे पीयूष पटेल सर, तब उनसे मिला था वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि पैसा तो कमाया शेयर बाजार में, लेकिन वेल्थ बनी नहीं अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि फंडामेंटल मजबूत करके इनके हिसाब से चल के उनके कोर्स ज्वाइन करके आगे वेल्थ बना सकूं। बस यही है मेरी। या श्योर मिनेश भाई, और हाँ, मुझे भी सर, याद है नमस्कार। आपका नाम देख के मेरे को भी हाँ। खुशी हुई। चलो मिनेश भाई के साथ बिल्कुल। जुड़े अभी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो साल था 2019 है। यस सर, यस सर। या हाँ सर। 2019 में मैं और मेरी बेटी, हम दोनों आए थे आपके शहर बिल्कुल में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और उसके बाद हम हर साल आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम दूसरी बार आपकी सिटी में नहीं आ पाए हैं, पर ऑनलाइन मीटिंग हमारा जरूर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर। तो बढ़िया जर्नी रहेगा। और आपका जयपुर का उस दिन गरबे में भी जाना था, उस समय नवरात्रि चल रही थी, मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर, मिस किया, अभी अगली बार जरूर आएंगे। बिल्कुल पक्का सर, वेलकम सर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Minesh ji, and all the best. थैंक यू सर। Our next participant is Pratap Chandra Mohapatra. Pratap ji, you can unmute yourself. Sir, can I audible, sir? Loud and clear. Sir, good evening to you, sir. All other respected family members of Profit from it and friends. I Sri Pratap Chandra Mohapatra from Bhadrak, which is in Odisha. I am now working in BSNL as a senior subdivisional engineer. I have entered into share market since 2014 and invested occasionally in shares, but did not get any handsome return. I have first came to know about profit from it from a friend of mine. I have been watching some lectures from YouTube and get inspired about investing for long term. I want to build my equity portfolio by myself by attending this course for at least 25 years in future. Thank you, see. Thank you, sir. श्योर प्रताप जी। और चिंतन भाई, वी हैव नेवर विजिटेड ओडिशा, है ना? मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वी वेंट एंड वी हैव डन लॉट्स ऑफ मीटिंग, बट ओडिशा वाज इन आवर प्लानिंग, बट वी मिस्ड ड्यू टू कोविड। नहीं तो लास्ट ईयर हम लोग ओडिशा में होते, है ना? Sir.
तो ईस्टर्न इंडिया में हम लोग कोलकाता कई बार आए हुए हैं, और कोलकाता में हमारा रेगुलर हर साल हम लोग मिलते थे सारे स्टूडेंट, राइट। और वही एरिया में हमारा प्लानिंग था कि अगले साल से हम कुछ और शहर भी जाएंगे, राइट। लेकिन चलिए वो नहीं जा पाए, पर वी आर टुगेदर स्टिल विद ऑनलाइन, राइट प्रताप जी। ओके सर। या तो बढ़िया रहेगा आने वाले समय में सर थैंक यू। उड़ीसा में बहुत सारे अच्छे अच्छे सिटीज है, कटक है, भुवनेश्वर, पुरी। आई थिंक इन द फ्यूचर वी विल गो देयर। श्योर। और वहां पे बहुत बड़ा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हाँ है टिकरपाड़ा। केंद्रापड़ा नंदन कानन सर। या ठीक है सर, तो जब भी हम आएंगे तो मिलेंगे आपसे। ठीक है सर, यू आर वेलकम। Our next participant today is Bankim Chandra ji Taylor. Sir, you can unmute yourself. आवाज सुनाई दे रही? Loud and clear. ओके, मेरा नाम बंकिम चंद्र जे टेलर है। मैं नवसारी गुजरात से हूँ, और एज ए प्रोफेशन मैं टेक्सटाइल के साथ कनेक्टेड था, लेकिन अभी लास्ट 2 साल से टेक्सटाइल से एग्जिस्ट ले रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और अब मुझे फुल टाइम इन्वेस्टमेंट में और ये स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। तो पीयूष भाई का मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो देखे। लास्ट जो फॉल आया कोविड का, उसमें भी मैंने इंटरेस्ट था इसलिए इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन तुरंत एग्जिट भी ले लिया। 1.5-2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, स्टेप बाय स्टेप मार्केट बढ़ता गया, लेकिन जहाँ पे वापस थोड़ा फॉल आता है तो नॉलेज नहीं है इसलिए एग्जिट ले लिया कि चलो प्रॉफिट हो गया और मंडी है, क्योंकि सोशल मीडिया का और न्यूज़ का उसका इफेक्ट होता है। फंडामेंटली कुछ आइडिया नहीं है, टेक्निकली कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कुछ भी, मतलब स्टैगर कॉन्सेप्ट के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने को आता नॉलेज लेते हैं, सिस्टमेटिकली नॉलेज नहीं लिया है, तो वो हिसाब से स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकते। तो वो सब में से निकलने के लिए, फंडामेंटली सीखने के लिए और लॉन्ग रन के लिए पीयूष भाई के साथ ज्वाइंट होने का इरादा है। ओके, राइट बंकिम जी, वेलकम। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका खुद का स्ट्रेटेजी होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक्स हम पूरा क्लियर कर देंगे। ओके, तो आपको जब पूरे बेसिक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बेसिक होती है, राइट। तो वो बेसिक जब हाई क्लियर हो जाता है ना, तो आप किसी की भी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड नहीं रहते, और आप चाहो वैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मोड़ सकते हो, बराबर ना। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए और कोई न्यूज देखने की, पेपर देखने की, टीवी देखने की जरूर ना पड़े, बराबर ना। ओके ओके, थैंक यू। ओके बंकिम भाई, Thanks a lot, Bankim ji. And our next participant is Rakesh Patel from Surat. Rakesh ji, you can unmute yourself. I think Rakesh ji आज हमारे साथ नहीं है, no problem. अगर वो connect होते हैं, then we will join with him. Next participant is from Mumbai, Mr. Rahul Gaikwad. Hello. Good evening, everyone. Good evening, Piyush bhai, Chintan bhai. Good evening. My name is Rahul Gaikwad. I am from Mumbai city. I've completed BE and MBA. I've been working in a chemical industry. I'm working as a business manager in a Japanese chemical company, Mitsui Chemicals. Actually, I met Piyush sir and Prasad ji in Mumbai almost 3 years ago in a seminar in Andheri area. But I missed to attend 3 days workshop at that time. And I did not want to invest so much time to shares, in share selection at that time, because I had attended a few other trainings also. However, they focused on intraday or short-term profits. And
I did not have so much time to monitor charts on daily basis. They were also providing daily tips through SMS, but it was very difficult to monitor on daily basis due to busy schedule. But I kept investing in mutual funds, and fortunately, I have not lost much money in stocks, although my performance was as per the market trend. Okay, so here onwards, I would like to invest directly in stocks, because I had a regret that in last year there was a best buying opportunity in COVID time, but I had not invested directly. So due to this regret, I want to take control of my investment journey after this workshop. So this was my intention to join Profit From It family. Yeah, sure, Rahul bhai. So as you quoted that we met during Andheri meeting in Mumbai, right? Yes, so sir, yes. That Mysore auditorium we met. Probably yes. It was in Chennai area. Right. But I think it was in Matunga. Matunga, Mysore auditorium. Mysore auditorium. Yes, Yeah. Mysore auditorium. Correct. Okay, and it was in seminar was in evening, and in next day I came to personally meet you and Prasad ji, and you were staying in a hotel in Chakala. Okay, got it. Yes, in sir, Kamath yes, sir. hotel we met, है ना? Yes, अभी yes. आप देखो, अभी आपका फोटो देख के मेरे को याद आ गया. और उसी दिन किशोर सुवर्ण भी आए थे वड़ा पाव लेके. वड़ा पाव और लेके. हम बाहर आए थे exactly. खाने के लिए. Correct. वो होटल में अलाउ नहीं था. Right. चलो देखो राहुल भाई, मेरे को पता नहीं था कि हम 3 साल बाद वापस ऐसे मिलेंगे. Exactly. Right. Wonderful. So, So sir, everything is fine, right? Yeah, definitely. Sir, maybe ना मेरा focus majorly mutual funds पे ही था, because I was thinking that I have been doing good portfolio in large caps, mid caps and blue chip. अभी भी मैं जब मेरा म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टेड कंपनीज देखता हूँ ना, देयर आर गुड कंपनीज. तो एक डिलेमा है कि एक सेफर साइड शुड वी कीप इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. हाउ शुड बी आवर इन्वेस्टमेंट? तो ये क्लियर हो जाएगा राहुल भाई कि हम क्या करें आने वाले समय में, बराबर ना? और ये भी क्लियरिटी रहनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है लास्ट ईयर, अब डेफिनेटली वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, पर आने वाले 10-15 सालों में भी हमें अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी और वो बिना बताए आने वाली है. तो एज ए इन्वेस्टर हमें तैयार रहना चाहिए, जब मौके मिले उन मौकों को हम कैश कर सके. राइट सर. मौके मिलेंगे और हम जरूर उसको कैश भी उस समय करेंगे. थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम राहुल भाई. थैंक यू. Thank you. We will move towards our next participant from Mumbai, Mr. Rajesh Vora. Rajesh ji, you can unmute yourself. Yes. Good evening, everyone. Am I audible? Loud and clear, Rajesh ji. Okay. मेरा नाम राजेश वोरा है. मैं मुंबई से हूँ. थोड़ा मेरा जॉब स्पेसिफिकेशन थोड़ा आधा दिया है. दो आई एम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बट माय बेसिक इज आईटी फील्ड में हूँ मैं. आई एम डूइंग आईटी. एक्चुअली आई एम आईटी कंसल्टेंट एंड साइड में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है मेरा. तो ओके, अभी मैं शेयर बाजार आई हैव एंटर्स लॉन्ग बैक. एक्चुअली 91 में मैंने एंट्री किया था, बट आई बर्न माय हैंड बाय डिपेंडिंग ऑन समवन. फिर वहां से मैंने शेयर बाजार से नाता तोड़ दिया था. वापस मैंने 2010 में वापस दूसरे पे डिपेंड करके वापस एंट्री मारा. देयर ऑल्सो आई बर्न माय हैंड. तो मैं सोचा कि अभी ये गलत चीज है, अपना पैसा अपने को ही संभालना है.
और मीन टाइम सिंस लास्ट 1 ईयर कोविड की वजह से आई वाज अटेंडिंग मेनी वर्कशॉप। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के वर्कशॉप अटेंड किए। मैंने वैल्यूएशन का भी कोर्स किया हुआ है एंड लास्ट 1 ईयर आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है बट वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मेरा मोटिव है कि आई वांट टू क्रिएट वेल्थ फॉर मी, माय फैमिली and my near and dear family members also, because they also burnt their hand in share market. So that is my motto and profit from it का मैंने 2-3 वीडियो देखे थे और लास्ट मैंने एक आपका सेमिनार अटेंड किया था एनुअल रिपोर्ट का। ओके। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं something is what I am looking for, तो मैंने फिर आपका कोर्स ये ज्वाइन किया है। राइट। एनुअल रिपोर्ट का जो फुल डे का प्रोग्राम था वो आपने अटेंड किया था राजेश? हाँ, मैंने वो फुल अटेंड किया था संडे को जो था। राइट। अब जस्ट अनुमान लगाइए वो सब स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था, है ना? और वो भी कोई 1-2 साल पहले सीखे हुए स्टूडेंट सारे। हाँ, बस वही देख के मुझे लगा कि मुझे थोड़ा तो नॉलेज है। तो आई कैन, व्हाई शुड नॉट आई पिक अप दिस एंड डू इट थॉरली। एकदम थियोरेटिकली करेंगे तो अच्छा सा वेल्थ बना सकेंगे। करेक्ट, करेक्ट। और ऐसा ही होगा। हम ऐसे एसेट्स बनाएंगे जो हमें जिंदगी भर इनकम दे और स्ट्रेस फ्री दे। और मैं म्यूचुअल फंड भी करता हूँ तो लोग कभी-कभी पूछते भी है मुझे शेयर मार्केट का कुछ गाइड कर सकते हैं क्या, या पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं क्या। राइट। तो वो भी है मेरा जरा मोटो के आगे जाके। करेक्ट, वो लाइन पे भी आगे बढ़ सकते हैं राजेश भाई। एक बार ये पूरा 4 महीने का हम कोर्स कर लेंगे फिर वो लेवल पे हम अपग्रेड कर सकते हैं। यस सर। तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब पास्ट जो आपने बताया कि कभी आप लोगों पे डिपेंड थे और फिंगर बंद किए, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, राइट? क्योंकि अब आने वाले समय में यू वुड बी डिपेंड ऑन योरसेल्फ। यस यस। राइट। यस। तो वेलकम राजेश भाई। और मुंबई में भी तो हमारा हर साल मीटिंग होता था, तो मुंबई में भी बहुत अच्छा और बड़ा फैमिली है, कई स्टूडेंट्स है, तो आपका भी उन सबसे मिलना होगा एंड इट विल बी अ प्लेजेंट जर्नी। ओके? या। Thank you. Thanks a lot, Rajesh ji, and all the best. Now we'll move towards our next participant, Mr. Sanjay Mank Shetty from Mumbai. Welcome, Sanjay ji. Welcome. Good evening, Piyush sir, Chintan sir, and all participants. Good evening. Sanjay Mank Shetty from Mumbai. Piyush sir, मैंने आपका सेमिनार जो अभी बात कर रहे थे मैसूर ऑडिटोरियम में अटेंड किया था फर्स्ट टाइम, आई थिंक 4 ईयर बैक। अच्छा, ओके। 2017 में। राइट। बाद में फिर अगेन आई वाज वर्किंग आउटसाइड एक्चुअली नाइजीरिया लास्ट 10 इयर्स। 2 ईयर बैक आई केम बैक टू इंडिया अगेन। तो तब से जर्नी चालू हो गई, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू किया। मेन चीज मुझे पसंद जो आई थी वो सेमिनार अटेंड करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ था। दैट टाइम एवरीडे मॉर्निंग यू आर गिविंग एनालिसिस, ये शेयर का इतना प्राइस है, इतना होना चाहिए, वो मार्केट का जो एनालिसिस देते थे, दैट आई लाइक एंड स्टार्टेड इंटरेस्ट इन दैट एक्चुअली। राइट। जब तक बाहर था मैं तब तक एनआरई अकाउंट था, दैट वे आई इन्वेस्टेड इन एफडी ओनली। वापस आने के बाद फिर टैक्सेस का इशू, तो स्टार्टेड इंक्लाइन टुवर्ड्स शेयर मार्केट। धीरे 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 फिर जो भी पैसा है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू किया शेयर मार्केट। देन लास्ट मंथ जो आपका सेमिनार था संडे वाला, आई अटेंडेड अगेन। Right. Then that way, चलो बोला this is the right time to get enter into this line, तो ये कोर्स अटेंड किया उस हिसाब से। That way, मेन चीज वही फंडामेंटली जो सीख सकते हैं मैक्सिमम इन डेप्थ नॉलेज, के अपना पोर्टफोलियो बनाए, दूसरों को भी मदद करे। आपने जैसा जर्नी चालू किया, that way we are trying to move on that line. बराबर संजय भाई, और ऐसा ही होगा। राइट सर। और आपने पहले भी मीटिंग अटेंड किया था देखो 2017-18 में। यस यस यस। इतने सालों में जो हम हर साल मुंबई आए, जी जी, तो हर साल ये जो मुंबई का जो फैमिली है इसी प्रकार से बढ़ता रहा और यस यस यस, इसी वजह से कई स्टूडेंट्स हैं आज बॉम्बे में।
जी तो क्या जी होता है कि जब हर साल में मान लो एक आध बार जब मिलते भी हैं तो एक वाइड अंडरस्टैंडिंग मिलता है, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से जब मिलेंगे सबसे बातचीत होगी, बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। और करेक्ट ऐसा हम रखेंगे गेट टुगेदर फ्यूचर बिल्कुल में, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। थैंक्स, Thanks a lot, Sanjay ji. थैंक And यू। now we'll move to our next participant, Mr. Rajendra Gandhi from Vadodara. Hello, I'm audible? Yes, audible, loud and clear. Yeah. So myself, Rajendra Gandhi, and working with one of the MNC IT company. So unfortunately, I'm in Baroda and still did not meet Piyush West so far. And one of the reason is like I'm in IT and MNC. I'm a US based, and most of the time I have like work till late night. But thanks to COVID, that still we are working from home, and I'm getting some time to invest in stock market. So I've been working. I've been investing from 2005 or 6, and at that time it was very small. And nowadays we are like I'm investing in bulk and maybe like, but just to understand from our end, like understanding from the YouTube and other things, and doing that, we made a profit, loss, all these things, like ups and downs, but we never get into the multi-bagger or something like where we can see like multi-folded. So sometimes it is very difficult to understand like where we should exit and where we should keep on going. Suppose if I'm getting it to 20%, 30%, 50%, I'll go and exit, and still the stock will move forward. So through fundamentals and technical things, we can keep on investing for long term. Like so, like suppose I have invested in IRCTC from 1500 and now it is to 2700. Should I exit or not? Still it will move forward or not? So that kind of dilemma always. And main motto is to get the early retirement from IT industry. So I don't know whether it is going to happen or not, but yeah, we'll try our best. That's all from my side. Yeah, Rajendra bhai, so thank you very much. And as we are going to move further in this course, this clarity will be there, that when we should exit, when we should enter. And in fact, we will have the high clarity that why any company which you are holding since 1500, it would be at 15,000, but still you will think that yes, no need to book profit. Just today morning, I gave the example of two companies, right? Like that Tata Consumer or Jubilant Food, which many of our friends are holding since 100. Today it's 4,000. Right? And still we think that, yeah, this company has not still given the full valuations. We are going to see a huge rally. Yes, so like while in case of well, like I have seen Tata Steel, TCS and others also, like so if once it is move even all time high, then also we are thinking like now it is all time, we should not get in. Like so one of the like biggest example is Tata Elxsi. Right. When it was in 1500, like I was thinking like 1700 is at that time it was high, all time high. Okay. It is almost near why should we get into and spend time. So I did not. And now today I can see it is 4,000 plus. Yeah, correct. And many of the people are here are holding that share around 150 rupees and still they are holding. Right? Yeah, that is like, but yeah, so when to exit, when to like in a reverse side, I have example of I had a IndusInd Bank around average around 1,000. Okay. And last year due to COVID pandemic, it moved up to 280 or something like. I exited at 289. Okay. And now today again it is 1100 or something. Yeah, so that kind of mistake I made it, but I learned also at the same time.
Okay, Rajendra bhai. So see how we are going to proceed. We are going to select some sectors and we are going to work on limited companies. So Yes, out yes, of each and every sector, if there are 100 or 200 companies, we are going to select only 1 or 2 company. And those Mhm. companies would be that type of company where no need to check them daily. We will have confidence that how these companies are going to grow, right? Yeah, I hate Just to spend time because the- I have a lot of other work also. But Okay. so I that is one of the motto behind this course. Okay, So, okay. yeah, so that will Just help. invest 20 minutes a day, Rajendra bhai, है ना? It Yeah, will I be will try. enough. Yeah, and but your meeting on every Wednesday evening, that is somewhat difficult for me, but I will try to attend. Let's see. Yeah, it will be once a week on Wednesday. Yeah, Right? but And see, once a week we have most of the meetings, office meeting in the evening time. Okay. See, by chance, if you are not able to attend the meeting, recording will be available to you. So But what you that will should not do? serve my purpose, right? Yeah, but what you should do? There are You should just plenty of complete your recording, but assignment. yeah, we'll do that. Yeah. Okay. Hello. Yes, Deepak ji, you can Yeah, continue. Mr. Deepak Darwal. Yeah, I'm audible. Good evening, Piyush sir and my colleague. My name is Deepak. I am basically belongs to Gwalior. मैं मध्य प्रदेश से belong करता हूँ, but I am working here in Jalandhar in insurance industry. पंजाब में मुझे 6 से 8 साल हो गए. Since मेरे को यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस का. मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल यहाँ पे ज्वाइन करने का एक सिंप्लिसिटी थी जो पीयूष सर की 1-2 रिपोर्ट्स में मैंने अंडरस्टैंड किया और जहाँ पे मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज एनुअल रिपोर्ट लगा जो मैंने कोशिश की पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया बट वो एनुअल रिपोर्ट में मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट लगा बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी एज एन इक्विटी मार्केट ये एक पर्सपेक्टिव था दूसरा जो सर हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं आने वाले 10 से 15 साल बाद जो डिविडेंड से आता है वो मेरे लिए बड़ा अनलॉकिंग लगता है कि वो अंडरस्टैंड करूंगा तो मुझे लगता है ये कोर्स मेरे को बहुत फ्रूटफुल रहेगा मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ जॉइनिंग दिस थिंग इज ओनली दिस वन और द सिंप्लिसिटी ऑफ पीयूष सर या सो थैंक यू दीपक भाई और ऐसा ही रहेगा है ना आपका नाम क्या पीयूष है एब्सोल्युटली सर यही होप आने है वाले कि समय में यहाँ पे जो बड़े को बड़े हम जार्गन समझेंगे जी कैसे जो हम बड़े बड़े सॉरी जो बड़े बड़े जार्गन एक्चुअली इक्विटी मार्केट में यूज होते हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपके थ्रू सिंप्लिसिटी लगती है कि वो समझना आसान है जो मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल इतना ही था अदरवाइज लोग इतने बड़े बड़े जार्गन यूज करते हैं समझना बड़ा टफ हो जाता है और कई बार उसमें निकलना है वो सीरियसली राइट असल में दीपक भाई अगर बाजार को समझे ना तो ऐसे कोई जार्गन ही नहीं है क्योंकि मैं भी देखो केमिकल लाइन से हूँ पर मैंने ये देखा है कि बाजार जो है एकदम नेचुरल वे में चलता है तो बाजार नेचुरल है उसकी सिंपलिसिटी को हमें समझना होगा और वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड है हम ही उसको मुश्किल बना देते हैं राइट तो हम हो सके उतना सिंपल रखने का प्रयास करेंगे ओके दीपक भाई राइट सर थैंक यू थैंक्स लॉट दीपक जी थैंक यू ओके यार चिंतन भाई आपका आवाज नहीं आ रहा ओके मिस्टर विशाल शाह या विशाल भाई कंटिन्यू सॉरी मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में हाँ जी ओके मेरे ख्याल से विशाल भाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे है ना ओके
Yeah, Mr. Vishal Modi from Ahmedabad. I think Vishal Modi भी नहीं है हमारे साथ पीयूष भाई. I will move to next participant. Okay. Jason Babu from Bangalore. Yeah, hi. Am I audible? Loud and clear. Thanks. Yeah, hi. I am Jason Babu, and I'm currently based out of Bangalore. And I'm sort of I'm associated with the e-commerce sector and work with an internet-based company here in Bangalore. And my objective was primarily to understand how do you possibly do investing during a regular market. So usually I invest in mutual funds. And during last year's fall, I did pick up some equity stocks from certain blue chip companies. But in a regular market working, I wanted to understand how do we sort of, start investing. So that's the objective, and that's the reason why I'm here for this course. Yeah, sure, Jason ji, your objective will be fulfilled, right? Thank you. Looking forward. Thank you. Thank you, Jason ji, and all the best. Now we'll move to our next participant, SS Anil Kumar. Yeah, good evening. Good evening, Anil ji. Welcome. Yeah, I'm from Bangalore. Hello. Yes, sir. Continue, sir. Yeah, I'm a businessman and I'm a new entrant to this investing. So I wanted to learn systematic way of profitable investment. So I've joined this course. Okay, so right now, are you investing in stock market, Anil Kumar ji? No, I am a new entrant into this. Okay, no need to worry. So we are going to learn initially the basic things and later the advanced things, right? Okay. But these all things are going to guide you on investing and even on investment strategies. Okay, Right, sir. Yeah, thank you. Welcome, Anil ji, and all the best. We'll move to our next participant from Kolkata, Mahesh Sharma. Good evening, sir. Good evening, Mahesh ji. Welcome. Good evening. Hi, everyone. I'm Mahesh Sharma from Kolkata. I'm a chartered accountant in practice. सर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में लास्ट 12-13 ईयर्स से. बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, तो मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो मैं धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट किया था. फिर धीरे धीरे ग्रो होता गया इन्वेस्टमेंट सर. फिर मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ. उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सब सीखा, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ. ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत करता हूँ. उससे क्या सर, इनकम तो आती है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं हो पा रहा है. जिससे क्या है कि सेक्टरल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है. मैंने आपका वीडियो भी देखा था सर. उसके बाद बजरंग अग्रवाल जी हैं कोलकाता से सर, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया. उन्होंने आपका लाइव सेमिनार अटेंड किया था. उन्होंने बोला कि हाँ, कैसे गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और सर हमेशा रेगुलर परचेज करने के लिए बोल रहे हैं सब. व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल वी आर एंजॉयिंग द मार्केट. तो ये सब चीज़ बहुत मोटिवेट किया सर. और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पोर्टफोलियो उस तरह से मैनेज करूं कि जिससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो. मुझे डे टू डे डेली का मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, 300 पॉइंट बढ़ गया, मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होता हूं सर बार बार. और मैं उस चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहता हूं. म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है सर मेरा, और ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स है, पर वो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है सर. जितना मुझे समझ है मैं अपने तरीके से करता हूँ, बट आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड लर्न फ्रॉम योर सेल्फ सर, कि मैं ताकि बेटर वे में अपने फंड्स को और अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर सकूँ और अच्छा कर सकूँ काम सर. मैं आपसे यही सीखना चाहता हूँ सर. थैंक यू. लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम यू. या श्योर महेश शर्मा जी, और ऐसा ही होगा. और पहला बजरंग लाल जी को भी धन्यवाद कह दीजिएगा, राइट? उनसे भी हम मिले नहीं है क्योंकि कोलकाता अभी आ नहीं पा रहे कोविड की वजह से. हाँ जी सर, आई वॉज वेटिंग सर. मैं लास्ट सिंस 1.5 साल से आपके क्लास करने के लिए मैं वो कर रहा था, बट ड्यू टू कोविड आपके मैं बार बार फॉलो अप करता था, लेकिन आपका लाइव क्लासेस नहीं हो रहा था. फिर लास्टली मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक बार स्टार्ट करना ही है एनी हाउ.
बिकॉज सर इतना कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में, एवरीवन इज गिविंग देयर टिप्स की ये ले लो ये ले लो। क्यों वी आर मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो सर हम लोग पूरा सराउंडिंग ही मार्केट से, मतलब पूरी सराउंडिंग ही मार्केट की है, तो एवरीवन इज लर्नड नाउअडेज। सभी बोल रहे हैं ये ले लो ये ले लो, ये इतना हो गया, देखो मैंने बोला था तुम्हें लिया नहीं, ऐसे हो गया। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड माय नर्व्स इन दिस सिचुएशन। और मैं बहुत डिसिप्लिन्ड वे में अभी बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में काम करता हूँ सर, मैं बहुत सिस्टमैटिक करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है सर उसमें कि हमें पता नहीं होता है टेक्निकल में किसका फंडामेंटल, तो कई बार ऐसे खराब शेयर्स भी आ जाते हैं ड्यू टू ब्रेकआउट्स एंड जो भी मेरे टेक्निकल पैरामीटर बताते हैं तो उनके बेसिस पे आ जाते हैं, फिर बाद में उनमें लॉस हो जाता है। तो आई डोंट वांट टू डू दैट कि मुझे डेली देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि सर एक लॉन्ग टर्म ग्रो करूँ और उस तरह से मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो करना चाहता हूँ सर, इसलिए मैं आप मतलब सीखना चाहता हूँ सर। राइट, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा महेश भाई। हम लोग फंडामेंटल को उस प्रकार से सीखेंगे कि चार्ट पहले से हमें पता होंगे, राइट। जो जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पे काम करते हैं, तो जब फंडामेंटल क्लियरिटी होगी तो चार्ट पहले से क्लियर होंगे, तो पहले से पता रहेगा कि चार्ट कैसे बनने वाले हैं, राइट। तो ज्यादातर लोग जो टेक्निकली काम करते हैं वो फॉलो करते हैं ट्रेंड को, या कुछ इंडिकेटर मिले तो उनपे काम करते हैं, पर वहां पे फंसने के भी चांसेस होते हैं, राइट। जब दोनों को मिला के हम काम करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल, तो हाई क्लियरिटी रहती है और बिल्कुल वोलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, राइट। वोलेटिलिटी से डर इसलिए नहीं क्योंकि बाजार जनरली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं खुद भले बाजार में हूं पर मैं कभी बाजार देखता नहीं हूं, क्योंकि बिजनेस हमने उनके समझे हुए, हमें पता है बिजनेस कैसा परफॉर्म करेंगे, तो भाव तो प्लस माइनस होते जाएंगे, भाव से हमारा लेना देना नहीं है। हाँ, भाव से लेना देना तब है जब भाव जबरदस्त गिरते हैं ताकि हम उनका फायदा उठा सके। बाकी नॉर्मल मार्केट में मार्केट देखने का जरूर नहीं पड़ेगा और सब नॉर्मल रहेगा, राइट महेश भाई? थैंक यू सर, थैंक यू। यही मैं थैंक यू। And one more question, like the thing which did with Yes Bank, PNB, it can be done if you have such kind of script in your portfolio. What you need to do? Yeah, Rajendra bhai, we are going to learn these things also. What to do if we are caught red-handed, if we are trapped somewhere, right? And the decision which you are going to take during that tough time, it will be helping you for next 10-15 years. एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन आपका बढ़िया ही रहेगा, बराबर। कोई चिंता की बात नहीं है, ये होता रहेगा। आने वाले समय में भी ऐसे ट्रैप होंगे, कई बार प्रमोटर्स धोखा देंगे, बहुत चिंता की बात नहीं है, बराबर। ओके, थैंक्स, थैंक यू। तो जैसे दोस्तों लाइफ में हमें धोखेबाज लोग मिलते हैं, तो शेयर बाजार में भी धोखेबाज कंपनियां मिलेगी, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पोर्टफोलियो को ऐसे फुल प्रूफ बनाना है कि कोई पोर्टफोलियो को गिरा ना सके, राइट? ग्रेट, थैंक्स। प्रेम प्रताप बिमवाल from Jaipur. Yes, Premji, you can unmute yourself. Good evening, sir. Yeah, good evening. आवाज आ रही है सर? Yes, clear एकदम। मेरा नाम प्रेम, हाँ आ रही है सर आवाज? बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर आ रही है आवाज। ओके। मेरा नाम प्रेम है, प्रेम प्रताप बिमवाल। मैं जयपुर से हूँ और स्टॉक में ही हूँ। बाय डिफॉल्ट वैसे तो स्टॉक मार्केट में हूँ। मैं पहले मार्केटिंग फील्ड में था, एज ए MR था, और किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हुआ कि छोटे ब्रदर ने फ्रेंचाइज लिया, उसने मुझे शिफ्ट किया और ब्लॉक हुआ। छोटे भाई ने सपोर्ट छोड़ा, फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई हमारी कंपनी के कंट्री हेड से, जिन्होंने टेक्निकल सिखा दिया। तो मैं लास्ट 10 ईयर्स से टेक्निकल के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में काम चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन फंडामेंटल की एक वीकनेस नजर आती है, जिसकी वजह से इतना फॉर श्योर नहीं हो पाता कि अपन अपने क्लाइंट्स को और खुद को भी परफेक्ट कॉल दे सके, जिसमें कि प्रॉब्लम ना आए। तो पहला तो ये है कि मुझे फंडामेंटल्स को बिल्कुल परफेक्ट करना है, ताकि
एक अपनी जर्नी जो मैंने शुरू करी शेयर मार्केट में वो कंप्लीट हो सके। और दूसरा ये कि आपके पार्ट में ये है कि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ आपका, और 2019 में भी आपसे मिला था, मैं इवेंट हुआ था आपका यहाँ जयपुर में, और उस समय भी आपकी नॉलेज देखी थी, और अभी फिलहाल आपके जितने भी वीडियोस देखते हैं तो उनमें आपकी जो प्रॉपर डेप्थ नॉलेज है वो मुझे ऑलवेज इंस्पायर करती है। मीटिंग में देख तो हाँ जी बिल्कुल, 2019 में आया था जयपुर में। राइट। तो प्रेम प्रताप जी 2019 में मिले थे बराबर ना हम लोग जयपुर की मीटिंग में? ओके हाँ जी बिल्कुल। राइट, नो प्रॉब्लम। ये है आपने कि फंडामेंटल की बात बताई ना कि जो थोड़ा वीकनेस फंडामेंटल में है, तो यहाँ पे फंडामेंटल तो एकदम हाई क्लियर हो जाएंगे, और उससे जो टेक्निकल की क्लियरिटी आएगी ना वो और ज्यादा अच्छी आएगी। हाँ बिल्कुल सर, ये महसूस होती थी, लेकिन जो परफेक्शन होता है, जैसे मैंने कई स्पीकर्स को सुना इस दौरान में, राइट, और कई अपने हमारी खुद की कंपनी के एनालिस्ट हैं उनसे भी बातचीत करी, बट जो परफेक्शन नजर नहीं आ रहा था। ये तो मान लीजिए कि ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बाकी तो मैं फ्रेंचाइजी चेंज करने के मूड में था, तो मैंने आपको कॉल किया। बराबर है, बराबर। और मुझे पता चला ठीक है क्लास हो रही है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना अटेंड किया जाए। ओके, तो ये कोर्स बहुत काम इसलिए लगेगा क्योंकि आपके साथ बहुत से कस्टमर भी जुड़े हुए होंगे, तो ओवरऑल सबके फायदे की ये चीज रहेगी, क्योंकि इससे क्लियरिटी एकदम हाई हो जाएगी। राइट प्रेम प्रताप जी? जी सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Prem Pratap ji. Thank you, sir. These are the few remaining students who are from past batch. हम उनका इंट्रोडक्शन आज नहीं करेंगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उनसे हम मिलेंगे। उनका नाम मैं फटाफट बोल देता हूँ। मनीष जी कुमार फ्रॉम पोलैंड, इंद्रजीत जी फ्रॉम भरूच, योगेश जी फ्रॉम मुंबई, धर्मेंद्र जी, तुषार जी, भरत जी पोपलानी, David G. Patodia from Rajkot, and last name is Sandeep G. Modi from Mumbai. तो ये हमारे 5 स्टूडेंट्स जो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नाम था। अगर किसी का नाम रह गया है नए स्टूडेंट का, तो प्लीज लेट अस नो। I'm sure नहीं, कोई नाम नहीं रह गया होगा। फिर भी if any of our team member has forgotten, then please आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से चिंतन में मेजॉरिटी लोगों से बात हमारी हो गई है। हो गई कुछ लोग एब्सेंट थे, पर वो लोगों को भी ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। राइट? यस जी। तो आप सबका लर्निंग चालू होगा कल। So friends, we will end our today's meet. Yeah. Yes, please, you want to share? Yeah, चिंतन भाई, इन सब लोगों का लर्निंग कल से चालू होगा। अमित गौर ने लिखा है सर माय नेम इज नॉट देयर। नहीं अमित, आपसे तो बात हो गया ना हमारा सबसे पहले। अच्छा कि हाँ, मुझे लगा कि ओके, सो कल से आप सबका दोस्तों लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो ऐप है वो ऐप में अभी फिलहाल वीडियोस नहीं होंगे, पर कल न्यू वीडियोस अपडेट हो जाएंगे। जो बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। राइट? हर जो एपिसोड होगा उसके अंत में आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो जो कुछ हमने सीखा उसके रिलेटेड कुछ असाइनमेंट होंगे, होमवर्क होगा। वो होमवर्क सबने मिलके पूरा करना है, ताकि मैं ये मान सकूं कि ओके, जो कुछ मैंने सिखाया है इस एपिसोड में वो लेवल हमारा क्लियर हुआ। राइट? हम वेडनेसडे को आपके असाइनमेंट पे बातचीत करेंगे, और इसी प्रकार से हम हर वीक नए नए एडवांस लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक होगी, पर वो बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो गेट रेडी on this journey of wealth creation. For next 4 months, we will need your 20 minutes a day investment. Right? Thank you very much, दोस्तों।
और जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much. all participants and best of luck. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.